कराची के लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री में खौफनाक आतिश ज़दगी, पूरी इमारत गिर गई, 8 अफराद जख्मी। आग पर 6 घंटे की मुसलसल कोशिश से काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अमल में 16 फायर फाइटर्स शामिल। अतराफ की फैक्ट्रियां भी स्टाफ से खाली करा ली गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा फैक्ट्री में पुराने कपड़े की रिसाइकलिंग का काम होता है। फैक्ट्री में फंसे लोग बिजली के पोल के जरिए इमारत से बाहर निकले। कहा, फैक्ट्री में अचानक आग लगी जिसकी वजूहात का पता नहीं चल सका। आग बुझा रहे थे हम लोग, गाड़ी का पानी ख़त्म हुआ तो हम लोग थोड़ा पीछे हटने लगे। इतने अचानक बिल्डिंग गिरी, फिर वो पता नहीं हमें क्या हुआ, पता नहीं चला। इतना धुआं, इतनी आग के पूछो मत। फिर हम भागते रहे, काफ़ी दूर तक गिरते रहे, भागते रहे, तो उसमें ये जख्मी हो गए। कराची में आग लगने का वाकया, धुआं भरने से फायर ब्रिगेड के अमले को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड का एहलकार भी जख्मी हुआ। जख्मी एहलकार का कहना है, आग बुझा रहे थे, गाड़ी में पानी खत्म हुआ तो पीछे हटे, लेकिन इमारत अचानक गिर गई। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान कहते हैं, खतरनाक आग थी लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में ट्रक की बाइक को टक्कर, बच्ची जाँ बहक, वालिद और 2 बेटियां जख्मी। हादसा बल्दिया रईस गोट के करीब पेश आया। जख्मी शख्स अपनी बच्चियों को स्कूल से वापस ला रहा था। रेस्क्यू राय के मुताबिक जाँ बहक बच्ची की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल के 7 माह में कराची में 978 ट्रैफिक हादसात में 536 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। ट्रकों ने 60, ट्रेलर्स ने 48, वाटर टैंकर्स ने 44 और तेज रफ्तार बसों ने 11 जिंदगियों के चिराग गुल किए। विफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कौमी असम्बली में फहरिस्त पेश कर दी। निजकारी 3 मराहिल में की जाएगी। पहले मरहले में 10 इदारों की 1 साल के अंदर निजकारी मुकम्मल होगी। PIA, रोजवेल्ट होटल, फर्स्ट वुमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और ज़राई तरक्याती बैंक शामिल। आस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी भी पहले मरहले का हिस्सा। 13 इदारों की निजकारी दूसरे मरहले में 3 साल के अंदर की जाएगी। तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी 5 साल के अंदर होगी। कौमी असम्बली से पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल मंजूर। ट्रम्प टैरिफ का आज से दुनिया पर इतलाक हो गया। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, थाईलैंड और फिलिपाइन पर 19% टैरिफ लागू। वियतनाम पर 20% और यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ लगाया गया है। भारत, काजाकिस्तान, मालदोवा पर 25% टैरिफ का निफाज। जनूबी अफ्रीका, अलजायर और लीबिया पर 30% टैरिफ का निफाज। म्यांमार और लाओस पर 40% टैरिफ लगाया गया। शाम पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ लागू। ट्रम्प का माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। जनूबी कोरिया से जाने वाली चिप्स को इस्तिस्ना दे दिया। भारत पर टैरिफ की शरह 50% 28 अगस्त से होगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर ने रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। रूस पर टैरिफ का तयन भी जल्द करने का ऐलान। ट्रम्प टैरिफ पर मोदी की खामोशी की वजह राहुल गांधी ने बता दी। कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ तहकीकात की वजह से मोदी कुछ नहीं कर सकते। मोदी अपनी कमजोरी भारतीय अवाम के मफादात पर गालिब न आने दें। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि ट्रम्प मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने इंडिया पर इजाफी टैरिफ के अमरीकी इकदाम को अफसोसनाक करार दे दिया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भारत पर टैरिफ बहादुराना और मंतकी करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ट्रम्प के भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के फैसले को सराहा। आलमी तन्हाई का शिकार भारत चीन के करीब आने को बेकरार। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी 6 साल बाद 31 अगस्त को चीन का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,46,000 का संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 46,027 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, 282 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। भारतीय स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज मंदी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल 20 सेंट फी बैरल महंगा, $67.09 का हो गया। WTI 22 सेंट्स महंगा, फी बैरल कीमत $64.57 हो गई।
मुल्क के इम्पोर्ट बिल में इजाफा, माली साल के पहले माह तिजारती खसारा 44% बढ़ गया। 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की बरामदी आमदनी, 5 अरब 45 करोड़ डॉलर की दरामदात। तिजारती अदम तवाज़ुन 2 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में बरामदात 17%, जबकि दरामदी बिल 29% बढ़ गया। पाकिस्तान पहली बार मुत्तहिदा अरब अमारात को गोश्त बरामद करेगा। तारीखी मुआहदा तय पा गया। एक पाकिस्तानी निजी कंपनी को मंजूर शुदा सप्लायर होने का एजाज मिल गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए खत के मुताबिक पाकिस्तानी कंपनी ने यूएई की कंपनी से ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑडिट में 94% से ज्यादा नंबर्स लिए हैं। सवात में फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकयात रोकने के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सवात में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सवात में हमारे 16 बहन भाई शहीद हुए। वज़ीर आला को भी लोगों की दाद रसी के लिए आना चाहिए था। लोग दरिया में बह गए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने कोई तवज्जो ना दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर खातून के कत्ल केस में अहम इंकशाफ। जिरगे के सरबराह ने खातून को खुद कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस की जानिब से दर्ज नई एफआईआर के मुताबिक दौरान तफ्तीश जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने बताया उसने जिरगे के फैसले पर सिदरा को कत्ल किया और लाश को दफना दिया। मुलजिम ने कहा मकतूला उसकी कज़न थी। मकतूला के शौहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुआ। असलहे के जोर पर मकतूला को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया। असमतुल्लाह ने आलाए कत्ल से मुतालिक तफसीलात भी बता दी। सुप्रीम कोर्ट की पसंद की शादी करने वाली लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत की। मजहब तब्दील करके पसंद की शादी करने वाली बिनिश अदालती हुक्म पर पेश। अदालत को बताया कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया। शादी के वक्त उम्र 28 साल थी। शौहर के साथ खुश हूँ। वालिद धमकियां देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब कोई धमकियां नहीं देगा। पुलिस को लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के अजला, जो, बारखान और खुजदार में बारिश का इम्कान। कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद। सिंध की साहली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। दरिया सिंध में गुद्दू और शक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ठुल की मूसा अलाहाबाद नहर में एक और 35 फीट चौड़ा शगाफ। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लाहौर में मानसून बारिशों ने पार्क्स की हालत बिगाड़ दी। खराब मौसम की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 21 परवाजें मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए एक और मंसूबे का टास्क दे दिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और टेपा को मंसूबे की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैनाल रोड पर वाक़े तमाम अंडरपासेस को खूबसूरत बनाया जाएगा। अंडरपासेस को कुदरती तरीके से सरसब्ज बनाने का फैसला। टेपा और पीएचई अफसरान मंसूबे की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास। MD कैट का टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बजाय IBA सखर से लेने की मंजूरी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ये पॉलिसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पर लागू होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा गुज़श्ता MD कैट टेस्ट में कुछ बेज़ाब्तगियों पर दाखिला पॉलिसी में तब्दीली की है। दाखिला पॉलिसी में शफाफियत और मेरिट हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की खुशी में इस साल यौम आज़ादी के शानदार अंदाज में मना रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 31 अगस्त को चीन का दौरा करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से ताहाल इस दौरे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई।
मोदी के इस दौरे का मकसद खित्ते में सिक्योरिटी, मईशत और इलाकाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2019 में चीन का दौरा किया था।